गुड मॉर्निंग साथियों। कल वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने सुंदरदास के बारे में पढ़ा है। आज वाली क्लास के अंदर हम संत मलुकदास के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। हम वर्तमान में जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उस हिंदी साहित्य के जो कवि है उन कवियों के हिसाब से हम हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। हमने जो आदिकाल है उस आदिकाल के जो कवि है उनका अच्छे से अध्ययन कर लिया है और उसकी जो पीडीएफ फाइल है वो भी मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर दी है। अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। अब वर्तमान में हम जो भक्ति काल है उस भक्ति काल के जो ज्ञानाश्री काव्य के जो संत कवि है उनका अध्ययन कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की पहले से ही मैंने अच्छे से क्लासें करवा रखी है। उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर वो सारे वीडियो आपको कंटिन्यू मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। वहां पर जाकर उसको देख लीजिए। उसकी जो पीडीएफ फाइल है वो मेरे टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी प्रकार का आपको कोई दिक्कत आती है, कोई कंफ्यूजन होता है, कोई सवाल होता है तो आप निसंकोच मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। क्लास अच्छी लगती है तो इसको लाइक किया करें। दूसरी बात, हम जब भी जो क्लास खत्म होती है उसके बाद में दूसरे दिन जो क्लास करते हैं तो उसमें पहले दिन वाले जो क्लास होती है उसके क्वेश्चन मैं आपसे कमेंट में जवाब देने के लिए पूछता हूं, तो उनके जवाब आप जरूर दिया करें। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जो संत मलुकदास है, संत मलुकदास से पहले कल हमने संत है सुंदरदास उसके बारे में पढ़ा था। तो सुंदरदास से संबंधित जो क्वेश्चन है मैं आपसे पूछ रहा हूं उसके जवाब आपको कमेंट में देने हैं। फिर हम जब रिवीजन करेंगे तो इनके जवाब मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन माने जाते हैं? सुंदरदास का जन्म कहां हुआ था? ज्ञान समुद्र रचना के रचनाकार है। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कौन माने जाते हैं? और सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया था? तो ये जो 5 क्वेश्चन है और पांचों ही क्वेश्चन है जिसके जवाब आपको कमेंट में देने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जवाब देने की कोशिश जरूर आप करें। आगे देखिए। अब बात करते हैं संत मलुकदास के बारे में। तो मलुकदास से संबंधित जो जितने भी महत्वपूर्ण जो पॉइंट है जो हमारे एग्जाम से संबंध रखते हैं उन सारे पॉइंटों को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो जन्म है उनका 1574 ईस्वी में हुआ था। ग्राम है वो कड़ा जो इलाहाबाद में पड़ता है और उत्तर प्रदेश जो जिला है, सॉरी जो राज्य है उत्तर प्रदेश। तो जन्म 1574। मैंने आपको बताया कि मैं जो हमारे जो आदिकाल है हमारा भक्ति काल है और जो क्या है कि ज्यादा कवि नहीं है। हमारा आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल तीनों काल और अकेला उधर आधुनिक काल, क्योंकि आधुनिक काल के अलग अलग पार्ट बने हुए हैं। उसके अंदर भारतेंदु काल भी है, द्विवेदी युग भी है, छायावादी युग भी है, प्रयोगवाद भी है, प्रगतिवाद भी है। तो उसके अंदर वो अलग अलग पार्ट बने हुए हैं, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो इनके जो कवि है इन कवियों के जो जन्म डेट और मृत्यु डेट के बारे में अक्सर पूछते हैं, क्योंकि इनका सीमित वर्णन है तो इसलिए आपको इसको अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो जन्म 1574 ईस्वी में और मृत्यु की बात करें तो 1682 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। गुरु है पुरुषोत्तम है। इनकी सुख सागर रचना के अनुसार, यानी जो मलुकदास है उस मलुकदास की एक रचना है सुख सागर। उस सुख सागर में पुरुषोत्तम जो है उसके बारे में वर्णन आया है कि इन्होंने अपने गुरु का नाम है वो पुरुषोत्तम बताया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो मलुकदास है उसके गुरु पुरुषोत्तम है वो मलुकदास की किस रचना के आधार पर है? तो वो सुख सागर नाम की जो रचना उसके आधार पर है वो इसके गुरु है पुरुषोत्तम माने जाते। पिता की बात करें तो सुंदरदास खत्रिय इनके पिता का नाम था। अब इसकी प्रमुख जो रचनाएं उन रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो देखो, ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोक्षी, बारह खड़ी, ध्रुव चरित्र, ब्रज लीला, सुख सागर जो मैंने ऊपर अभी चर्चा की है वो यही सुख सागर है, राम अवतार लीला, विभव विभूति, स्फुटपद। तो ये जो 12 है वो रचनाएं हैं हमारे मलुकदास की। अब मैंने आपको अच्छे से इसको याद करने के लिए बोल रहा हूं कि अच्छे से इसको याद करिए, क्योंकि इनमें से आपसे अकेले भी पूछा जा सकता है कि जैसे मान लिया ध्रुव चरित्र रचना किसकी है,
तो ये ध्रुव चरित्र हमारे मलुकदास की। और आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 3-4 के नाम देकर ये रचनाएं किनकी है। इसके अलावा आपको इनमें से जो सुमेलित करने वाले, कई बार मैंने जिक्र कर दिया, वो सुमेलित करने वाले क्वेश्चन भी इससे पूछे जा सकते। तो आपको इन रचनाओं को अच्छे से याद करना पड़ेगा। एग्जामिनर क्या चाहता है वो हमारे को मैटर तैयार करना पड़ेगा। एग्जामिनर जैसा चाहता है वैसा हमें तैयार होना पड़ेगा। हमारे हिसाब से एग्जामिनर सेट नहीं होगा, हमारे को एग्जामिनर है उसके हिसाब से सेट होना पड़ेगा। तो एग्जामिनर जैसे जैसे पिछले जो साल के जो पेपर है उसको उठाकर देख लीजिए, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे, तो वो पैटर्न भी आपको अच्छे से आना चाहिए। ज्ञानबोध इनकी महत्वपूर्ण रचना है जिनका 5 भागों में विभाजन किया गया। ज्ञानबोध है उसका जो विभाजन है वो 5 भागों में किया गया है। रतन खान का विभाजन 10 परिच्छेदों में किया गया, यानी जो भाग हो परिच्छेद हो, परिच्छेद का मतलब पाठ ही है, यानी अलग अलग पाठ का नाम है। कहीं पे परिच्छेद दे रखा, कहीं पे सर्ग दे रखा, कहीं पे समय दे रखा, कहीं पे कांड दे रखा। जिस प्रकार हमारे जो तुलसीदास की जो रामचरितमानस उसमें 7 कांड है, उसके अंदर पाठों का नाम कांड दे रखा, तो ये पाठ ही है, ठीक है, अलग अलग नाम दे रखा है। ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं एग्जामिनर के, जो रामचरितमानस है उसमें पाठों का नाम दे रखा है, तो वहां पर लिख देगा कांड, सर्ग, परिच्छेद, इस प्रकार समय। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो उसके अंदर कांड नाम दे रखा है। इन्होंने अपनी रचनाओं में अवधी व ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है, यानी इन्होंने कौन, जो मलुकदास है, तो मलुकदास ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग किया अपनी रचनाओं के अंदर। ये आलसियों के समर्थक कवि माने जाते हैं, यानी मोस्ट लाइन है ये। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आलसियों के समर्थक कवि कौन है, तो मलुकदास है। अब मलुकदास है वो आलसियों के समर्थक कैसे है वो हम देख लेते हैं। देखो, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए, सबके दाता राम। इन्होंने भक्ति के हिसाब से ये पद लिखा है कि अजगर जो सर्प होता है ना, अजगर है वो सर्प होता है, तो ये कह रहा अजगर करे ने चाकरी, चाकरी का मतलब होता है नौकरी। हम जैसे अभी तैयारी किस लिए कर रहे हैं कि हमारे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो ये एक नौकरी है। तो ये कह रहा है कि अजगर है वो कभी नौकरी नहीं करता है। पंछी करे न काम, जो पक्षी होते वो कभी काम नहीं करते भाई, दिन भर उनका क्या काम है, सुबह उठे और वो अपना खाना पीना किया, फिर वापिस आराम कर लेते, शाम को खाना पीना किया, फिर आराम कर लेते, कि कोई उसके काम नहीं है। तो अजगर करे ने चाकरी, पंछी करे ने काम, दास मलुका कही गए, सबके दाता राम। दास मलुका यानी जो भगवान का दास है मलुकदास, वो कहते हैं कि सबके दाता राम, यानी सबको, दाता का मतलब होता है देने वाला, तो सबको देने वाले वो राम यानी भगवान है। अब यहाँ पर राम है, अब देखिए मैं बता दूं, यहाँ पर जो राम है वो निर्गुण है। यहाँ पर राम है वो कौन सा है, निर्गुण है, क्योंकि जो संत काव्य है वो ज्ञानाश्री जो काव्य की हम जो संत कवि पढ़ रहे हैं, ये ज्ञानाश्री काव्य में जो निर्गुण काव्य धारा की ज्ञानाश्री है, तो ये निर्गुण में विश्वास करते थे, सगुण रूप में विश्वास नहीं करते थे। तो ये राम है वो दशरथ पुत्र जो राम है वो नहीं है, ये राम है वो निर्गुण है, जो कबीर ने माना है, मलुकदास ने, सुंदरदास ने, क्योंकि ये है वो निर्गुण में विश्वास करते थे। तो इनका राम अलग है, वो इनका मानना है कि जो भगवान है वो घट घट में विराजमान है, प्रत्येक जगह वो विद्यमान है। तो ये निर्गुण राम की बात हो रही है। तो सबके दाता राम यानी सबको देने वाले वो कौन है, भगवान राम है। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे हैं जो हमारा रविदास, और ये एक मोस्ट है संत रैदास, इसको रैदास भी बोला जाता है। तो इनके बारे में हम कल वाली क्लास के अंदर देखिए, आज हमने मलुकदास के बारे में पढ़ा है, और मैं आपको छोटा छोटा वर्णन इसीलिए बता रहा हूं कि याद करने में आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, रचनाएं वो अलग अलग नहीं होगी, इनकी जन्म डेट अलग नहीं होगी, और छोटा सा मैटर होगा, अच्छे से याद कर लोगे, क्योंकि हमारे सामने अभी टाइम है, एग्जाम का टाइम है, तो अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके मैटर है वो पढ़े। एक साथ हम सोच रहे हैं कि 1 घंटे की क्लास ले ले और उसके अंदर इन सारों को एक साथ पढ़ ले, फिर भी क्या कि वो खिचड़ी की तरह हो जाता है, अच्छे से याद नहीं रहता। तो थोड़ा थोड़ा पढ़े, पर जो पढ़े उसको इस प्रकार पढ़े कि दूसरी बार वापिस जब पढ़े तो वो अपने आप ही दिमाग में आगे आगे चले, यानी जैसे ही हम पढ़ते हैं तो आगे ये लिखा आएगा, आगे ये लिखा, यानी हमारे अंदर ऐसे वो भाव पैदा होने लग जाए। इस प्रकार अगर तैयारी करोगे तो ही अच्छे से आपको याद रहेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।